students, my name is Sneh Dhanetia, your English companion. I heartily welcome you all at my channel Learn English with Sneh. तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद स्नेह पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जहां आपको पता चलेगा कि किस तरह से कंपाउंड नाउन से रिलेटेड एरर्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, किस तरह की एरर्स को हमें और किस तरह से टैकल करना है उन एरर्स को। ठीक है, तो यूजुअली जो कंपाउंड नाउन्स की एरर्स होंगी वो आज देखने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, आई थैंक यू ऑल दैट today we have completed 200 subscriber at our channel and आपका प्यार जो है वो ऐसे ही बनाए रखिएगा प्लीज़। आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और कीप वॉचिंग, एंजॉय द वीडियोस एंड प्लीज़ वॉच द वीडियोज टिल द एंड सो दैट कि आपकी चीज़ें बीच में आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं भी स्किप ना। एक और चीज़ आपको बताना है स्टूडेंट्स, आई वांट यू ऑल टू गिव सम सजेशंस ऑफ योर साइड कि मेरी तरफ से आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक के बाद विच टॉपिक यू वांट टू लर्न फर्स्ट। Okay, I mean to say some of the students are asking about active passive and some of you are asking about closed test and some of you are about tenses. So it's up to you. Tell me what topic you want to learn first in the comment section please. Okay, आपको comment section में लिखना है और doubts वगैरह जो हैं वो भी आपको comment section में ही लिखना है। Okay, so let's start our today's session. Today we are going to discuss compound nouns. Okay, and compound noun is what? Compound noun is something which is composed of two or more words. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होंगे और उन स्टूडेंट्स को अच्छे से पता है कि केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है। कंपाउंड्स हम किसे बोलते हैं? A thing or a substance which is composed of two or more elements is known as compound. तो वैसा ही कुछ यहाँ पे है। जब आप कंपाउंड नाउन की बात करेंगे तो नाउन है दैट मीन्स वर्ड्स होंगे। ओके, उन दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलके अगर कोई चीज बना है तो उसे आप क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन्स, राइट। अब स्टूडेंट्स, कंपाउंड नाउन्स किस किस चीज से मिलके बन सकता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। कंपाउंड नाउन्स को कंपोज करने के लिए आपके पास टू नाउन्स भी हो सकते हैं, एक एडजेक्टिव एक नाउन भी हो सकता है और एक वर्ब और एक नाउन भी हो सकता है। ये चीज आप याद रखिए, कंपाउंड नाउन बनता तो एक से ज्यादा वर्ड से है बट इट ऑलवेज शोज अ सिंगल रिलेशन। ये हमेशा रिलेशन एक ही आपको शो करेगा, एक ही रिलेशन बताएगा। दैट मीन्स उस वर्ड का मीनिंग जो है वो एक ही होगा। ओके, कंप्लीटली आप उसका मीनिंग देखेंगे, दैट मीनिंग वुड बी ओनली सिंगल मीनिंग, राइट। अब ध्यान दीजिएगा किस तरह से एग्जाम्पल्स हैं, एक बार कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। लाइक अगर हम इस नाउन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि बेडरूम, क्लियर है। तो बेड भी एक नाउन है और रूम भी एक नाउन है, तो दोनों नाउन से मिलके हमारा क्या बन गया है? क्या बन गया है? कंपाउंड नाउन बन चुका है। समझ में आ गया? इसमें दोनों ही नाउन्स हैं। अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव और किसका? नाउन का, तो एडजेक्टिव और नाउन मिलके कैसा बनेगा? जैसे आपने सुना होगा डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर। तो डेप्यूटी मैनेजर के अंदर मैनेजर तो नाउन है ही, लेकिन ये कौन सा मैनेजर है? इट टॉक्स अबाउट डेप्यूटी मैनेजर। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आप सबको पता है, विच टॉक्स अबाउट नाउन। ओके, जो चीज नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन की विशेषता बताएगा, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो डेप्यूटी किसको डिफाइन कर रहा है? मैनेजर को। तो ये क्या हो गया? एक ऐसा कंपाउंड नाउन विच इज कंपोज्ड ऑफ एन एडजेक्टिव एज वेल एज अ नाउन। ओके, अब हम बात करते हैं वर्ब और नाउन की। तो स्टूडेंट्स, वर्ब और नाउन में अल्टीमेटली एडजेक्टिव का ही केस है। अगर आप इसको ऐसे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये इसी के अंदर कंसीडर होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्विमिंग पूल, सो स्टूडेंट्स यू नो दैट वी ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एक वर्ब और एक नाउन से मिलके हमारा क्या बन गया है? एक कंपाउंड नाउन बन गया है। Even this word defines pool. कौन सा pool है? Swimming pool है। That means somewhere this word act as an adjective as well. तो that means ये ऐसा noun है, ऐसा compound noun है जो एक adjective और एक noun से बना है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जो एक verb और एक noun से बना है। Okay, this is a case of non-finite verb जो हम later on discuss करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आ जाइएगा आप इन सब चीजों में। अब देखिएगा कंपाउंड नाउन की हम बात कर ही रहे हैं, तो देखिएगा सन इन लो। अभी मैंने आपको बताया कि दो नाउन से, टू एडजेक्टिव और नाउन से, पर इट डजंट मीन कि केवल यही वर्ड्स होंगे। प्रीपोजिशंस भी इनके बीच में गिवन होती हैं कई बार, जो कि कंप्लीटली एक रिलेशन मेंटेन करता है, एक रिलेशन बनाता है जिसका एक ही मीनिंग निकल के आता है, राइट।
यहाँ बात करते हैं सन इन लॉ, राइट. Sometimes you have heard that mother-in-law, father-in-law, right, brother-in-law, half brother. Okay, these are the nouns. All nouns are known as compound nouns. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट थिंग है वो ये है कि कंपाउंड नाउन से एग्जाम में क्वेश्चन बनता कहाँ से है. ओके, तो कंपाउंड नाउन जो है वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में जो आपको गिवन होगा वो गिवन होगा एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, राइट. ओके, तो यहाँ पे जो एरर डिटेक्शन या फिर ये क्वेश्चंस जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कंपाउंड नाउन पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में गिवन होते हैं, वो ये याद रखिएगा आप लोग, वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से रिलेटेड होते हैं, राइट. सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स, राइट. जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, आपको कई बार दिया जाएगा मदर इन लॉ और उस सेंटेंस में हमें ऑल मदर इन लॉ लिखना है या सिस्टर इन लॉ लिखना है, तो आपको एग्जाम्पल में दिया जाएगा सिस्टर्स इन लॉ. ओके, समटाइम्स यू हैव गिवन सिस्टर इन लॉज, विच वन इज करेक्ट. अंडरस्टूड है कि इस तरह के कंपाउंड नाउन्स में जब आप इनका प्लूरलाइज करेंगे तो प्लूरल हमेशा रूट वर्ड में लगाना है. रूट वर्ड दैट मीन्स मेन वर्ड के अंदर आप एस या ईएस का यूज करेंगे इफ यू वांट टू मेक इट प्लूरल. ओके, कम टू सम एग्जांपल्स. We have given lots of examples, but before that we should know that कि हम एग्जाम में कंपाउंड नाउन से क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे. ओके, कि कहाँ किस तरह के क्वेश्चंस कंपाउंड नाउन से रिलेटेड एग्जाम्स में गिवन हो सकते हैं. तो कंपाउंड नाउन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सिंगुलर और प्लूरल नाउन से रिलेटेड होंगे, राइट. कि कंपाउंड नाउन की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी और कंपाउंड नाउन की प्लूरल फॉर्म क्या होगी. ओके, तो यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स. तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे, right. The first example that we have is son-in-law. So students, always remember, if you want to make it plural, so you should know about the meaning of this compound noun as well as you should know how to make it plural. तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक कंपाउंड नाउन को प्लूरलाइज करना चाहें तो आप हमेशा जो प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का जो यूज करेंगे वो हमेशा मेन वर्ड के अंदर करेंगे. किसमें करेंगे? मेन वर्ड में एस और ईएस का यूज आप करेंगे और उसे कैसा बनाएंगे, एक प्लूरल नाउन को फॉर्म करेंगे इसकी हेल्प से. ओके, सन इन लॉ. सन इन लॉ मीन्स अगर आप यहाँ पे बात करें इसके मेन वर्ड की तो अंडरस्टूड है इन लॉ का प्लूरल तो कुछ बनेगा ही नहीं. तो मेन वर्ड हमारा क्या है, अगर इंक्रीज होंगे, अगर प्लूरल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, तो ससुराल तो एक से ज्यादा नहीं होगा ना. अंडरस्टूड है, तो एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं. तो हम क्या बनाएंगे इसका प्लूरल, सन्स इन लॉ. क्लियर हुआ थोड़ा सा. ओके, ऐसे ही अगर आपको दिया जाए मदर इन लॉ तो उसका प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ. इफ यू हैव गिवन फादर इन लॉ देन प्लूरल विल बी फादर्स इन लॉ. ब्रदर इन लॉ दैट मींस ब्रदर्स इन लॉ. क्लियर है. चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज स्टेपसन. ओके, तो स्टेपसन में भी वही है. देखो बच्चों, स्टेप का मतलब सोतेला बेटे की हम बात कर रहे हैं, तो सोतेला जो वर्ड है दिस इज अ कॉमन वर्ड, बट इफ यू टॉक अबाउट अ मेन वर्ड और रूट वर्ड दैट विल बी सन. तो सन का प्लूरल हम बनाएंगे तो सन, स्टेपसन का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स, राइट. चीफ मिनिस्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर्स. ओके, इफ यू हैव गिवन मेड सर्वेंट, तो मेड तो नॉर्मल है, यू कैन यूज फॉर मेल और फीमेल, बट यहाँ पे अगर हम बात करें सर्वेंट की तो सर्वेंट को प्लूरल बना सकते हैं, मेड्स का भी नहीं होगा. आप क्या करेंगे, मेड सर्वेंट्स. यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को समझिएगा. गर्लफ्रेंड का जगह अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड का प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो देयर शुड बी गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स. तो आई होप ये सभी वर्ड्स आपको क्लियर है. नाउ कम टू सम अदर वर्ड्स. ओके, दीज आर टूथ ब्रश. ओके, तो दांत के लिए तो है ही ना ब्रश, दांतों के लिए. तो आप यहाँ पे ब्रश एक से ज्यादा हो सकती है, टीथ तो वही रहेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, टूथ ब्रशेस. समझ में आ गया. नेक्स्ट वन इज बेडरूम. तो बेडरूम का प्लूरल बनाएंगे तो एक से ज्यादा बेडरूम्स हो सकते हैं. तो रूट वर्ड हमारा एक तरह से क्या हो गया, मेन वर्ड रूम. जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आप समझ जाएगा कि वो हमारे मेन वर्ड्स हैं, उन्हीं में आपको प्लूरलाइज करना है. नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट. अब देखिएगा, कहते हैं ना कि आचरण के तरीके, किस तरह से आप बिहेव करोगे, क्या आचरण के तरीकों को हम क्या कहेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट. तो स्टूडेंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स नहीं हो सकता. ओके, कोड ऑफ कंडक्ट्स नहीं होगा. राइट आंसर क्या होगा, कोड्स ऑफ कंडक्ट. कोड्स ऑफ कंडक्ट. आई होप क्लियर होगा. आचरण का तरीका के क्या हो जाएंगे, आचरण के तरीके, क्योंकि अब व्यवहार तो वही है ना, कंडक्ट तो वही होगा ना. नेक्स्ट वन इज कमांडर इन चीफ. तो चीफ तो पोस्ट है, बट वहीं पे हम बात करेंगे, चीफ तो जनरल है. अगर हम बात करें कि वो कमांडर की पोस्ट पे है तो हम क्या कहेंगे, कमांडर्स इन चीफ. राइट,
अगर हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर की, तो असिस्टेंट कमिश्नर का प्लूरल असिस्टेंट्स कमिश्नर तो नहीं होगा। ओके, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपने माइंड से सोचना है, क्योंकि पोस्ट के केस में अगर जाते हैं तो दीज आर अ बिट कंफ्यूजिंग। ओके, तो असिस्टेंट कमिश्नर का प्लूरल अगर बनाना चाहेंगे तो असिस्टेंट्स नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, देयर विल बी असिस्टेंट कमिश्नर्स। ओके, नाउ we have some other nouns. Nouns are exceptions for exceptions of compound nouns. So let's discuss all those nouns. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही nouns जो भी आपको दिए होते दोनों का ही आप pluralize फॉर्म करते, दैट मीन्स दोनों को ही plural बनाएंगे। So now we have some more nouns. अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ ऐसे nouns हैं जो कि exceptional cases हैं, और एक्सेप्शन केसेस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स जिनमें जनरल फॉर्मेशन जो हम मेन वर्ड को देखते हुए आए वैसा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनमें आपको दोनों को ही प्लूरल बनाना होता है, दैट मीन्स दोनों साइड प्लूरलाइज करना होता है, याद रहेगा। ओके, सो आप कैसे ध्यान रखेंगे, और उन केसेस में यूजुअली आपके मैन वुमेन वाले केसेस आते हैं। गॉट इट। ओके, तो आप सिंपल ध्यान रखना कि मैन और वुमेन से जितने भी नाउन्स बने होंगे उनका कंपाउंड नाउन, तो मैन के या वुमेन के साथ जो भी वर्ड होगा उस वर्ड में आप एस और ई एस का क्या यूज करेंगे जो भी नाउन यहाँ पे होगा। क्लियर टू, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। ओके, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, और वो एक्सेप्शनल केसेस ये हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं, बट पहले इन्हें देख लीजिएगा। तो मैन सर्वेंट अगर है तो आप मैन का भी प्लूरल करेंगे और सर्वेंट का भी प्लूरल करेंगे। ओके, तो मैन MEN और SERVENTS, दैट मीन्स मैन सर्वेंट्स हो जाएगा। वुमेन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा। तो विमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, मैन टीचर का मैन टीचर्स हो जाएगा। क्लियर है। वुमेन डॉक्टर का क्या होगा, विमेन डॉक्टर्स। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स मैन वुमेन के, जिसमें आपको दोनों ही नाउन्स को क्या करना है, प्लूरल बनाना है, दोनों का ही प्लूरल फॉर्म आप यूज करेंगे। ओके, नाउ कम टू सम एक्सेप्शनल केसेस एंड दीज आर man haters, man lovers, women haters and women lovers. Okay, so students, in these cases you just need to place s after the last, okay, after this noun at last. ओके, तो सिंपली ध्यान रखिएगा, इसको आप लर्न कैसे करेंगे मैम, इसमें भी तो मैन वुमेन गिवन है। बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें भी तो मैन वुमेन गिवन है, तो ऐसे केसेस में आप कैसे ध्यान रखेंगे, छोटा सा ये कोई रूल नहीं है, ये ट्रिक काम करेगा डेफिनेटली। ओके, देखते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो आप दोनों ही केसेस में मैन के साथ जो भी नाउन है दोनों केसेस को आप क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। बट अगर ऑक्यूपेशन नहीं है, ऑक्यूपेशन ना हो, तो आप क्या करेंगे, केवल लास्ट वाले में एस का यूज करेंगे। समझ में आ गया है, तो ध्यान रखना ये एक्सेप्शनल केसेस हैं मैन और वुमेन वाले केस के। ओके, नाउ टेक सम मोर एग्जांपल्स। लेफ्टिनेंट जनरल, अब देखो कुछ इसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, कुछ बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। एक्चुअली में इट इज लेफ्टिनेंट जनरल, बट इन द स्पेलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट देयर इज नो एफ इज गिवन। तो ध्यान रखिएगा कि लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग में कभी भी एफ नहीं आता है, दैट इज LIEUTENANT। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है, लेफ्टिनेंट जनरल, उसमें स्पेलिंग ये रहती है। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो है उसका लेफ्टिनेंट्स तो नहीं कर सकते ना, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग आप खुद से लगाइएगा, लेफ्टिनेंट जनरल हो जाएगा, राइट। सेक्रेटरी जनरल, अब सेक्रेटरी जनरल अगर बात की जाए तो सेक्रेटरी तो एक से ज्यादा हो सकती है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, सेक्रेटरीज वाई को रिमूव करके क्या करते थे, IES। तो सेक्रेटरीज जनरल। ओके, जनरल मैनेजर, तो क्या होगा, जनरल्स मैनेजर करोगे, जनरल मैनेजर्स करोगे, बिल्कुल जनरल मैनेजर्स करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, नाउ ये फिर से पोस्ट वाली चीज आ गई, डेजिग्नेशन वाली, तो डेजिग्नेशन में ही लगता है, ये तो हम जानते हैं अच्छे से। ओके, मैन वुमेन का केस है नहीं, तो क्या करेंगे, अटॉर्नीज जनरल, अटॉर्नीज जनरल। सेम इज हियर, एडवोकेट जनरल का क्या करेंगे, एडवोकेट्स जनरल। समझ में आ गया। अब एग्जाम में ये वाले जो केसेस है ना बच्चा, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्पूनफुल जो है, स्पूनफुल आपको पता है ना, जो लाइक चमचा देखा आपने, कड़छी आप जिसको बोलते हो, चमचा जो बड़े वाला जिसको आप सब्जी वगैरह बनाने में यूज करते हो, दैट इज आप बोल सकते हो स्पूनफुल, उसे हम स्पूनफुल बोलते हैं, बड़े वाला, राइट। कपफुल किसे बोलेंगे, प्याले को, ठीक है, जो प्याला होता है ना बड़ा सा, उसे कपफुल। तो ये इसी तरह के वर्ड्स हैं। ओके, तो स्पूनफुल का जब आप प्लूरल बनाएंगे तो स्पूनफुल्स नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्या बनेगा, स्पून्स फुल। फाइन, सेम इज हियर, माउथ्स फुल, माउथ्स फुल। हैंडफुल का क्या बनाएंगे, हैंड्स फुल, हैंड्स फुल।
सेम इज हियर कप्स फुल। कुछ समझ में आया? तो ये कुछ कंपाउंड्स नाउन्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे नाउन्स डिस्कस करने वाली हूँ। 2-3 रूल्स हैं जो हमने स्किप कर दिया था, बहुत इजी हैं, एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको मिसलिनियस दूंगी, इसका टेस्ट होगा पहले, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और कीप वॉचिंग, एंजॉय द वीडियोस।